कहते हैं समय मिलता है, मेरा समय क्या खराब करते हैं आप? लेकिन नया देख के अकेला देख के डिस्टर्ब मत कीजिए। माननीय सदस्य को यह बताया जाए कि वो आसन को संबोधित करके बोल सकते हैं, किसी सदस्य को संबोधित करके नहीं बोल सकते हैं। बोलिए बोलिए, समय आपका समाप्त हो जाएगा। सबसे सुखी संपन्न हाय रे हमर सोना झारखंड, स्वर्ण रेखा शंख कोयल मयूराक्षी दामोदर, साहिबगंज में गंगा बहे फल्गु नदी बड़ा कर। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है अगर बोले नहीं, कम समय में रखिए, समय आपके पास। समय ये लोग खराब कर रहे हैं मेरा। ठीक, चलिए। तो महोदय, मेरा कहना है कृषि, उद्योग और सरकारी नौकरियों के बाद अगर ये राज्य पर्यटन की ओर बढ़ेगा तो इस राज्य के युवाओं को हम लोग एक बेहतर अवसर दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का आसन के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि वो एक गिरिडीह से आते हैं और गिरिडीह का मतलब ये होता है गिरी माने पहाड़ और डी माने एक पहाड़ों का स्थल। अध्यक्ष महोदय, मैं खेलकूद पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसी झारखंड की धरती से भारत को ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड मेडल 1928 में दिलाने वाले शख्स का नाम था जयपाल सिंह मुंडा मारांगोम के। यानी आपको मंत्री बनाया गया है काम करने के लिए, ये मीडिया में आने के लिए नहीं। उछल कूद मत कीजिए। हमारे साथ कोई अगर ज्यादा करेगा तो हम नहीं बख्शने वाले हैं, चाहे वो कोई मंत्री रहे चाहे वीआईपी रहे। भैया भाभी जब आधा घंटा, कल्पना भाभी, हेमंत सोरेन जब मंत्री लोग बोलने लगता है तब तो कोई नहीं बोलता है कि आप किसी व्यक्तिगत पे बात क्यों कर रहे हैं। दो का मंत्री खड़ा हो गया है, संसदीय मंत्री तो बाद में, दो मंत्री खड़ा होकर टोक रहे हैं। और इरफान भाई साहब का तो आदत है, उनको भाई मीडिया में बने रहने के लिए उछल कूद करना जरूरी है। और हम तो भाई इसी पहचान से हिंदी वाला हिंदी में, उर्दू वाला उर्दू में शायरी पढ़ रहे हैं, तो हम जब शायरी माइंड है तो गाना भी गा सकते हैं। हम नया मेंबर हैं, सीधी बात है। तो वही हमने कहा कि अध्यक्ष महोदय, अगर बोल गुनगुनाना नहीं चाहिए तो संसदीय मंत्री खड़ा होकर जब उनका बारी आएगा बोल देते कि जयराम बाबू बोल गुनगुनाना नहीं है, हम अगला बार जब मेरा भाषण होगा हम बोल नहीं गुनगुनाएंगे। लेकिन ये कहां का तर्क है, दो का मंत्री खड़ा हो गया है, संसदीय मंत्री तो बाद में, दो मंत्री खड़ा होकर टोक रहे हैं। तो वही हमने उनको कहा कि एक तो आपको आधा घंटा समय मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री का शाहरुख खान बोल के 4-5 लोग बोले, तब तो आप नहीं बोले कि आप डायरेक्ट किसी सदस्य को नहीं बोल सकते हैं। भैया भाभी जब आधा घंटा, कल्पना भाभी, हेमंत सोरेन जब मंत्री लोग बोलने लगता है तब तो कोई नहीं बोलता है कि आप किसी व्यक्तिगत पे बात क्यों कर रहे हैं। हमने बस यही कहा था कि पर्यटन मंत्री हमारे पड़ोसी हैं, पराशर की ओर से वो भी आते हैं, उनके लिए गीत सुनाएंगे तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए। उनको आधा घंटा का समय मिलता है, आप 30 सेकंड बोलते हैं कि माननीय जयराम बाबू नए सदस्य हैं, अगला बार इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम दोहराते हैं आप टोकते हैं। तो हमने उनको वही कहा, और हम तो भाई इसी पहचान से अंदर आए हैं, तो अंदर भी थोड़ी बख्शेंगे। हमारे साथ हमारे समय में कोई कटौती करेगा, हमारे साथ कोई अगर ज्यादा करेगा तो हम नहीं बख्शने वाले हैं, चाहे वो कोई मंत्री रहे चाहे वीआईपी रहे। वही हमने कहा, बैठिए चुपचाप। आप मंत्री ट्रेजरी बेंच पर बैठे, चुपचाप बैठिए। आपको मंत्री बनाया गया है काम करने के लिए, ये मीडिया में आने के लिए नहीं। उछल कूद मत कीजिए। हाँ, उनका हम सम्मान करते हैं, मंत्री है, माननीय है, लेकिन उनका ये व्यवहार उचित नहीं है। आज ये ज्ञान दे रहे हैं, उस दिन आपका ज्ञान कहां था जब आपने इरफान अंसारी जवाब दे ही रहे थे, आपने टोक दिया। इरफान अंसारी जो शायद ध्यानाकर्षण था या अल्पसूचित था या तारांकित प्रश्न था, किसी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे ही रहे थे, आप खड़ा होकर उनको टोक दिए। उनको सवाल का उत्तर देने देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं। तब आप लोग हिज ... हम नहीं पूरा बोल रहे हैं, बोल के पार हो गए। लो ... बोल के पार हो गए इसी सदन में। तब इनकी ना मर्यादा कही गए थे, हमें झारखंडी गीत सुनाए तो इन लोगों पर परी लग गया भाई। जरा भी ये लगता है कि सुदीप कुमार सोनू ज्यादा जानकार नहीं, काबिल बनने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि उनसे बेहतर इस राज्य में कोई है ही नहीं जो संसदीय प्रणालियों को जानता है, जो संसदीय व्यवस्थाओं को जानता है। चूंकि पर्यटन का बजट था तो इस गीत का संबंध पर्वत पहाड़ से है, नदी नाला से है, और पर्यटन का संबंध नदी नाला पर्वत पहाड़ से है। और हम किससे सीखेंगे, मेरा सवाल, हम किससे सीखेंगे। हम जब सदन में पहली बार आए तो हमने देखा सभी मंत्रियों ने शायरी पढ़ा, सभी मंत्रियों ने कविताओं को पढ़ा, तो हमने भी प्रयास किया। तो शायरी तो पूछना था कि कोई सवाल था? नहीं, हम इस गीत के माध्यम से झारखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा कर रहे थे। इस गीत के माध्यम से झारखंड के पर्यटन पर हम अपना राय दे रहे थे कि आप अगर पर्यटन पे फोकस करें, पर्यटन पे अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो कृषि के बाद, उद्योग के बाद और सरकारी नौकरियों के बाद युवाओं को हम पर्यटन की दिशा में लगा सकते हैं, क्योंकि झारखंड